नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, अब विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं बच्चों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण की परिभाषा जानते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द होता है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। बच्चों, गुण की जहाँ तक बात है, हम जब साधारण तौर पर बात करते हैं तो गुण अच्छे के अर्थ में लेते हैं, हम अच्छाई के अर्थ में लेते हैं। लेकिन विशेषण में अगर हम गुण की बात करें तो वो अच्छा या बुरा किसी भी तरह का हो सकता है। विशेषता क्या है उसकी, इसी आधार पर हम बताते हैं। अच्छा बुरा देखो सब इसमें आया हुआ है। विशेषण को अगर सरल शब्दों में हम कहें तो ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद जानते हैं बच्चों। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, वह लंबा पेड़ है, उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। मंजू का घर पुराना है, यह ताज़ा फल है, पुराने फर्नीचर को बेच दो। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो विद्वान, लंबा, सफ़ेद, पुराना, ताज़ा और पुराने, ये शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। इन शब्दों के गुण, संज्ञा के गुण बता रहे हैं, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है बच्चों हमारा परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ है मात्रा। ऐसी चीजें जिनको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के बच्चों 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन सा होगा? जहां किसी भी चीज की मात्रा निश्चित है, जहां पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ जमीन। ये नाप तोल की चीजें हैं बच्चों, लेकिन निश्चित है, इसलिए इसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। इसका दूसरा भेद है बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी आदि। बच्चों, तीसरा भेद जो हमारा जो विशेषण का है वो संख्यावाची विशेषण है। संख्या उन चीज़ों को कहेंगे, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत वो आएंगे जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जिसे गिना जाता है वो संख्या में आता है, और परिमाण जिनको नापा या तोला जाता है। तो संख्यावाची जो विशेषण है बच्चों, इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं पहले। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सरल शब्दों में या सीधे अगर हम बात करें तो जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं?
40 गिन सकते हो, पूरे पता है, ये निश्चित संख्या है। अब बच्चों अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जहां निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कितने लोग बेहोश हुए? कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे? कम। तो यहाँ हमें संख्या का पता नहीं चल रहा है बच्चों की कितनी संख्या, बस अंदाजा है कि कुछ है, तो इसीलिए हम इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। हमारा चौथा और आखिरी जो विशेषण है बच्चों वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की आदि। उदाहरण देखो, यह लड़का तेज भागता है। यह शब्द जो है बच्चों वो सर्वनाम है और संज्ञा के साथ आया है, संज्ञा की तरफ ये संकेत कर रहा है, एक तरह से संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। यहाँ पर भी इस शब्द जो है वो कबूतर के लिए आया है, कबूतर की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि ये कबूतर के साथ सर्वनाम शब्द है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और उस संज्ञा की तरफ इशारा करता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। बच्चों ये बात आप ध्यान रखोगे। उस मटके में पानी भरो। उस मटके में, यहाँ भी देखो जो उस शब्द है वो मटके की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। मोटे तौर पे हम देख लेते हैं सीधे सीधे पूरा चार्ट बना के। विशेषण क्या है, टिप्स पे हमारे ये चीज आ जाए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सोनू अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य है। विशेषण 4 प्रकार के हैं। पहला गुणवाचक। गुण कैसे? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध, जैसे अच्छा, नम्र, नीला, बुरा, पुराना इत्यादि। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल की विशेषता, जैसे 4 लीटर, 10 मीटर, थोड़ा, कुछ। तीसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे 60, 2 दर्जन, कई, कुछ इत्यादि। हमने पढ़ा था कि परिमाण और संख्यावाचक दोनों ही विशेषण जो है इसके दो दो भेद होते हैं, दोनों में एक एक अनिश्चित है और एक निश्चित है। परिमाण में अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, इसी तरह से संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। चौथा हमारा है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करें, संज्ञा की तरफ इशारा करें, जैसे यह घर, वह लड़की इत्यादि। तो बच्चों ये था हमारा विशेषण। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।